हेलो दोस्तों, केम छो? मजे में? ओके, वेरी गुड। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 बताऊंगा और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, जिसमें मैंने बहुत से फार्मूले बताए थे। ठीक है, अच्छा। अब एक्सरसाइज 8.3 को समझने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको एक ऐसे कोई फार्मूला, ऐसे कोई क्वेश्चन मिले, ध्यान से देखो, साइन यहां पे ऐसे लिखा हो, लेट्स से लिखा हो 50 डिग्री। क्या लिखा हो? 50 डिग्री। बात तो समझिए, लिखा है ना 50 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये 50 डिग्री जो है 90 से कितना कम है? 90 से कितना कम है? तो पता करने का तरीका, आप 90 में आप 50 को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा 40 है। अच्छा, इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। साइन 90 माइनस 40 लिख सकता हूं कि नहीं? 90 माइनस 40 लिख सकता हूं भाई। इसका मतलब भी तो यही होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो यानी आप देखो, इसमें एक फॉर्मूला आप समझते हैं, ये बहुत ही काम का है। ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर आपको कभी भी एंगल क्या दिए हो, एक्यूट एंगल्स दिए हो, क्या दिए हो? एक्यूट। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ना, साइन कॉस टैन, ऐसे होते हैं ना, साइन कॉस टैन, ये सब दिए होंगे, और इनके साथ में ये थीटा एंगल होगा। क्या होगा? थीटा। और ये थीटा क्या हो? अगर एक्यूट एंगल हो। एक्यूट का मतलब, एक्यूट का मतलब बताओ, एक्यूट का मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो मगर 90 डिग्री से छोटा हो। तो ये जो थीटा होगा, अच्छा ऐसा कौन कौन सा एंगल हो सकता है बताओ? 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो यहाँ पे कोई हो सकता है, जैसे आप लिख लो 10 लिख लो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 53 लिख देता हूँ, 90 से तो छोटा ही है। यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 60 लिख लो, 90 से छोटा है कि नहीं है? बात समझ में आ रही? यानी आपको थीटा, यानी इस एक्सरसाइज में आपको जितने भी एंगल साइन कॉस टैन इन सबके साथ दिए होंगे वो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब बात को समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें समझते हैं फार्मूला नंबर 1। ठीक है, ये एक्यूट वाली बात समझ में आई ना? देखो, इसी पे ही बेस्ड है। आपका फार्मूला नंबर 1 क्या कहता है? देखो, साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा होगा? 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा है। अच्छा देखो, तभी तो 90 में से माइनस हो रहा है। कोई चीज 90 में से माइनस कब होगी? हाँ, कब होगी? जब 90 से छोटी होगी। ठीक है, तो बात समझिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ऑलवेज कॉस थीटा। ये फार्मूला है। क्या? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा मतलब जो भी यहाँ पे एंगल गिवन होगा। थोड़ा देखिए एग्जांपल में समझते हैं। हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, साइन लेट्स से लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री। बात को ध्यान से समझना। तो साइन 60 डिग्री को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 90 माइनस 30, मतलब तो वही है, साइन 90 माइनस 30। ठीक। अच्छा देखो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये बताया है ना मैंने, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब देखो, 60 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, साइन 90 माइनस 30। भाई 90 में से 30 घटाओगे 60 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? तो देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं 90 90, थीटा की जगह कितना आ गया? थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री, आ गया ना? तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने किसके इक्वल बताया? कॉस थीटा के। तो यहाँ पे लिखूंगा भाई कॉस थीटा। देखो थीटा कितना है? 30 डिग्री। आया ना? अब बताओ मुझे कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? आपको मैंने चार्ट बताया था ना, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 ही होती है। बात समझ में आई? यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के इक्वल होगा। क्लियर है? अच्छा, अब बात को समझो, आगे देखते हैं। इसी तरह से आपका फार्मूला नंबर 2 समझते हैं। फार्मूला नंबर 2 वो क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, cos
90 माइनस थीटा, वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। और ये थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। यहाँ पे समझ लीजिए ये जो थीटा है क्या है, 0 से तो बड़ा है मगर 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, बात समझ में आई, ये बात याद रखिएगा, ये सब में ये कंडीशन फॉलो होती है। अच्छा, उसके बाद में थर्ड फार्मूला क्या होगा, साइन कॉस हो गया। आप टैन का फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, टैन का फार्मूला समझिए, टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा ऑलवेज कॉट थीटा। ठीक है, याद हो जाएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, इसी तरह टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अच्छा, अब इसका अपोजिट करते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला नंबर 5, अब साइन कॉस टैन कॉट हो गया। अब कौन सा बच्चा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ऑलवेज कॉसेक थीटा, किसके इक्वल होगा, हाँ कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह से फार्मूला नंबर 6, इसको उधर कर लो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये बच्चों इक्वल होगा किसके, सेक थीटा के। बात समझ में आई। तो ये टोटल 6 फार्मूले हैं। ठीक है, ये 6 फार्मूले हैं, आप इनको अच्छे से लर्न अगर कर लोगे तो आप ये वाली एक्सरसाइज एकदम चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ रही है ना, देखिए कितने आसान है। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको क्या करने, अच्छे से लर्न करने। क्लियर है, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए बच्चों इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको गिवन है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ठीक है, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो बच्चों देखो, अगर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को हम 90 में ब्रेक करते हैं। जैसे देखा, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, चाहे आप ऊपर वाले को ब्रेक कर लो, चाहे आप नीचे वाले को ब्रेक कर लो, इन दोनों में से किसी भी एक को 90 डिग्री पे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसमें साइन को ब्रेक कर लेता हूं, मैं ऊपर को कर लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये लिखा है साइन 18 डिग्री, 18 लिखा है, तो 90 पे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो पहले बताओ ये 90 से कितना कम है। भाई 18 डिग्री 90 से कितना कम है, तो कैसे पता करेंगे, आप 90 में 18 माइनस करो तो कितना आएगा, 72 आएगा ना। 90 माइनस 18 कितना आएगा, 72 आएगा ना। तो मैं इस साइन 18 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन ये cos 72 डिग्री, तो एज इट इज रहा, लिख सकता हूं। देखो भाई 90 में 72 आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, वापस 18 आ जाएगा ना। अब देखिए, अभी मैंने फार्मूला बताया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा के। तो और यहाँ पे थीटा क्या है, ये एंगल 90, तो एज इट इज थीटा, ये जो एंगल है 90 से कम वाला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 72 डिग्री sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, लिख रहे हैं ना, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो थीटा तो ये एंगल हो गया, और नीचे cos 72 तो पहले से ही था कि नहीं था। अब ये देखो पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना है, 1 आया। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, समझते हैं। अब इसमें भी वही चीज दिया है, tan 26 अपॉन cos 64। चलो मैं इसमें से ये नीचे वाला ब्रेक करता हूँ 90 पे। ठीक है, अभी इसमें ऊपर वाला किया था, इसमें नीचे वाला। अब ये 64 बताइए 90 से कितना कम है, तो चेक कर लेते हैं। 90 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, ये 26 आएगा, यानी 90 से 26 कम है ये। ठीक है, चलिए, तो tan 26 डिग्री तो ऐसे रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं किया। और cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot 64 को 90 माइनस कितना कम है, ये 64 कम है ना, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। आप 90 में 64 माइनस करो, वापस 90 में, अच्छा 64 था तो 26 डिग्री कम है ना, 26। 90 माइनस 26 कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा ना। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर तो tan 26 डिग्री तो एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो cot 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखो cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है,
tan थीटा के, थीटा मतलब जो ये एंगल चल रहा है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा का मतलब 26 डिग्री। अब देखो बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 आया। बात समझ में आई? अच्छा अब इसी तरह से देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो इसमें भी वही चीज है, क्या करेंगे, किसी एक को ब्रेक करते हैं। क्या लिखा है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, cos 48 को आप बताओ जल्दी से, 48 90 में कितना कम है, 48 90 से कितना कम है, तो आप इसको चेक कर लो, तो 42 कम है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे इसको, cos 48 को cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, चेक कर लो, cos 90 माइनस 42 48 आ जाएगा, और ये sin 42 तो एज इट इज रहेगा, रहेगा ना। अब ध्यान से देखो, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, sin थीटा, थीटा कितना है 42 डिग्री, और ये 42 डिग्री तो पहले से ही था। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0, sin 42 में से sin 42 माइनस हो गया, कितना बचा, 0 बचा, ठीक। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके 1 प्रूफ करना है। तो अब एक बात बहुत अच्छे से समझो, ध्यान से समझो, देखो इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से, जैसे ना tan, कौन कौन से tan के पेयर 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो ये दिख रहा है tan 42 डिग्री, 48 डिग्री, और ये tan 42 डिग्री। ध्यान से देखो, अगर मैं इनको ऐड कर दूं 48 प्लस 42 तो कितना आएगा, ये 90 आएगा। तो ये दोनों में से कोई एक चेंज होगा, मतलब 90 पे ब्रेक होगा, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखो ये दोनों पेयर देखो 23 डिग्री और 67 डिग्री, आप इन दोनों को भी ऐड करो तो कितना आएगा, हाँ 90 डिग्री आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ब्रेक होगा और इन दोनों में से कोई एक ब्रेक होगा। बात समझ में आई? चलिए मैं काम करता हूं, मैं इसको ब्रेक करता हूं तो इसको नहीं करूंगा, फिर इसको ब्रेक कर लेता हूं तो इसको नहीं करूंगा, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो, इन दोनों में से देखो ये दो पेयर है, इन दोनों में से कोई एक 90 पे ब्रेक कर लो, और इन दोनों में से कोई एक ब्रेक कर लो, कोई एक, ठीक है। करते हैं तो चलिए 48 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी tan 23 डिग्री को मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं, मैं इसको भी ब्रेक कर सकता था लेकिन मैं यहां पे करना चाहता हूं, ठीक। चलो tan 42 डिग्री को तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब 42 को छोड़ा था तो 48 को कर लिया, अब 23 को छोड़ दिया तो 67 को करना पड़ेगा ना। तो tan 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 23 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, आप 90 में 23 माइनस करो वापस 67 मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये कितना आएगा cot 42 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह क्या दिया है 42 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये tan 23 डिग्री तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज, tan 42 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, ये cot थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cot 23। अब देखो मैंने एक फार्मूला बताया था, याद कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। tan किसके इक्वल होता है, cot का अपोजिट होता है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इसी तरह से cot का भी एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। चलो तो ये cot 42 डिग्री तो ऐसे रहने दो, tan 23 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 23 लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इसी तरह से यहाँ पर देखो tan 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ये सब इंटू में tan 42 को लिख सकते हैं 1 अपॉन
cot 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये cot 23 डिग्री जो है ऐसे रहा। अब देखो cot 23 से cot 23 कैंसिल, cot 42 से cot 42 कैंसिल, कितना बचा 1 into 1, तो 1 into 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। बात समझ में आई कैसे होगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला भी कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या करना है बच्चों, क्या लिखा हुआ है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। चलो ठीक है कर लेते हैं। देखो बच्चों cos 38 को अगर 90 पे ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, जल्दी करते हैं। cos 90 minus 52 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 90 minus 52 38 हो जाएगा। इसी तरह से cos 52 को करोगे तो क्या बनेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 52 कितना लिखेंगे 52 को 38 डिग्री लिखेंगे ना, 90 minus 38 52 आ जाएगा, ठीक। बाकी ये जो था ये आप एज इट इज छोड़ दीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान से देखो cos 90 minus थीटा sin थीटा, cos 90 minus थीटा तो कितना हो जाएगा sin थीटा, तो थीटा की जगह 52 डिग्री। यहाँ पे आते हैं cos 90 minus 38 तो कितना आ जाएगा ये sin 38, और बाकी ये तो एज इट इज रहा, तो sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। चेक कर लो सेम टू सेम चीज लिखी है, ये पूरा कैंसिल हो गया, sin 52 38 sin 38 sin 38 sin 52 सेम टू सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 0 आया। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle find a, ठीक है भाई, इसमें a की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये 2a is an acute angle, 2a दिख रहा है ना, ये 2a ये क्या है acute angle है। acute angle का मतलब हाँ 90 डिग्री से कम है, बस हमें a की वैल्यू बतानी है, तो ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम ठुल्लू सा क्वेश्चन है, ये 2 मिनट में हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये लिखा है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ठीक है भाई, समझते हैं। ध्यान से देखो, अभी tan 2a है ना, ध्यान से देखो, मैं tan 2a को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, tan 2a को मैं कैसे लिखता हूं, बात को समझते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 90 minus 2a, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो उधर cot 90 minus थीटा, tan थीटा होता है कि नहीं होता है भाई, देखो cot 90 minus 2a, cot 90 minus थीटा क्या आएगा tan थीटा ही तो आएगा, थीटा की जगह इस बार कितना हो गया 2a हो गया, तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं cot 90 minus 2a। बात समझ में आई, चलिए तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको, तो tan 2a की जगह कितना लिख लेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे cot 90 minus 2a is equal to, इधर कितना दिया है cot a minus 18 डिग्री, ठीक है भाई। अब बात को समझो, अच्छा ये मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि देखो दोनों तरफ cot हो जाएगा तो आसान होगा सॉल्व करना, इसीलिए। अब देखो बच्चों ये cot से ये cot हो गया कैंसिल, कितना बचा 90 minus 2a is equal to a minus 18 डिग्री, बचा कि नहीं बचा। अच्छा अब देखो इसमें a एक साइड कर लेते हैं और ये जो एंगल है ना वो एक साइड कर लेते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री एक साइड हो गया, और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। अब 90 में ये माइनस का 18 उधर, अच्छा 18 उधर है तो प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस 18 उधर आएगा प्लस, तो 90 प्लस 18 कितना हो गया 108 हो गया, और 2a प्लस a कितना हो गया 3a हो गया। अब 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो a कितना आएगा 108 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको कट करते हैं तो कितना आएगा, 3 से कट कर लो तो कितना आएगा, ये 3 2 6 और 3 3 9 है ना, 3 3 9 18 डिग्री, तो ये 36 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री आ गई ना, फाइंड ए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ tan a is equal to cot b प्रूव दैट a plus b 90 डिग्री। अच्छा ठीक है कर लेते हैं। ध्यान से बच्चों इसमें क्या होगा समझते हैं।
देखिए ये कितना दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू cot B, और हमें प्रूफ करना है A प्लस बी 90 डिग्री। ठीक, समझो बात को समझो। देखो tan A को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था ना, tan को अगर चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, tan A को ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, tan A को हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A tan A, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो लिख सकते हैं tan A की जगह पर ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा cot 90 माइनस A, और cot भी तो एज इट इज रहा कि नहीं रहा। अच्छा, अब A B दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है ना, यहाँ पर एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। तो देखो भैया ये cot से cot कैंसिल, कितना बचा 90 माइनस A इज इक्वल टू B, अब ये माइनस से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस A हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। चेक कर लो, ये लाना था ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, इफ sec 4a is equal to cos a minus 20 डिग्री, ठीक है भाई, where 4a is an acute angle, find a, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में था ऐसा, ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी वैसे ही हो जाएगा। अच्छा अब देखो बच्चों, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा sec 4a को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, इधर देखो, इधर sec 4a किसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, cosec 90 minus 4a, cosec 90 minus थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है ना, तो भैया थीटा की जगह 4a आ गया, बात समझ में आई, तो sec 4a की जगह कितना आ जाएगा, cosec 90 minus 4a, ठीक है। चलो तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, cosec 90 minus 4a, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec a minus 20 डिग्री। अब देखो ये cosec से cosec कैंसिल हो गया, कितना बचा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a minus 20 डिग्री। अब फिर a एक साइड कर लो, और ये जो एंगल है ना इनको एक साइड कर लो, तो 90 डिग्री, ये माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और 4a और a ये तो हो गया 5a, ठीक। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री अपॉन 5, अब 5 से इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 5 2 * 10, 5 2 * 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या कह रहा है, इफ A, B and C are interior angles of triangle ABC, ठीक है भाई, ABC क्या है, एक ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल है, ठीक। देन शो दैट sin B plus C by 2 is equal to cos C by 2, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है कि ABC, देखो ट्रायंगल होता है, बात तो सबको ऐसे पढ़ा है ना आपने, ट्रायंगल पढ़ा है ना, तो ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं ABC, ये कह रहा है इंटीरियर एंगल है, क्या है, इंटीरियर एंगल है ABC। तो भैया इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बताओ, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, तीनों एंगल का सम हमने पढ़ा ना, ABC कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है ना, ABC तीनों एंगल को जोड़ो कितना आएगा, हाँ 180 डिग्री आएगा। अच्छा अब बात को समझो ध्यान से, मैंने क्या किया, देखो हमें यहाँ पे B plus C चाहिए, तो चलो B plus C को रोक लेते हैं, A को उधर भेज देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा B plus C is equal to 180 डिग्री, तो A इधर जाएगा तो माइनस A। देखो जो यहाँ पे आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना है, जैसे B plus C हमें चाहिए तो B plus C को रोक लो, A को उधर भेज दो। अगर मान लो A plus B होता है यहाँ पे B plus C की जगह A plus B होता, ठीक, तो क्या करता, C को उधर भेज लेता, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ पे देखो B plus C की जगह जैसे लिखा B plus C, तो A plus B भी लिख देता, तो A plus B को रोक के C को उधर भेज देते हैं। अब यहाँ पे B plus C लिखा है तो B plus C को उधर ही रोक लेते हैं, A को उधर भेज देते हैं।
अब देखो नीचे b प्लस, यहाँ पे b प्लस सी तो आ गया, अब नीचे चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 कैसे आएगा? चलो दोनों साइड क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से देखो b प्लस सी बाई 2 हो गया, यहाँ भी b प्लस सी बाई 2 हो गया। अब क्या चाहिए? साइन चाहिए ना, तो दोनों तरफ क्या करते हैं साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर तो ऐसे हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, देखो बिल्कुल सेम टू सेम ये बन गया। चलो इधर भी कर लेते हैं साइन 180 अपॉन 2, देखो 180 अपॉन 2, इसको 2 से कैंसिल करो तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा ना, और ये तो ऐसे रहेगा a अपॉन 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा b प्लस सी, ये cos c बाई 2 है, यहाँ पे a बाई 2 है, यहाँ पे जो a बाई 2 है cos कितना है? cos a बाई 2 होगा, चेक कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये sin b प्लस सी बाई 2, यहाँ मिल गया sin 90 माइनस a बाई 2, और अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा? sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा के इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि sin b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, ये किसका आएगा? sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो थीटा की जगह कितना है? a अपॉन 2 है। चेक कर लो क्या आया, यही प्रूफ करना था बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में? तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन और बचा उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहा है? एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कह रहा है। देखो ये जो वैल्यू है ना sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, अब अगर आप देखो ये 0 और 45 दिख रहा है, 0 और 45 इन दोनों से तो बड़ा ही है भाई। 67 75 देखो 45 से तो बड़ा है कि नहीं? 0 और 45 के बीच में तो आ नहीं रहा, इसमें क्या चाहिए? तो कह रहा है इसी क्वेश्चन को, ये जो लिखा है ना, इसी क्वेश्चन को आप चेंज कर दो। किस पे चेंज कर दो? मतलब इसके जो एंगल दिख रहे हैं, ये एंगल 67 75, इसको चेंज करके 0 से 45 डिग्री के बीच में बनाना है। कितना आना चाहिए? 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाए, कुछ ऐसा इसमें करते हैं। तो चलो भाई कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये दिया है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है, देखो बात को समझो, ध्यान से देखो जरा। अच्छा बच्चों, ये 67 90 से कितना कम है? चेक कर लें, चलिए कर लेते हैं। 90 माइनस 67 तो ये आएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 23 डिग्री कम है कि नहीं है? चलो ठीक। अच्छा 75 90 से कितना कम है? चलिए 90 माइनस 75 कर लीजिए, कितना आएगा? 10 माइनस 5 5 और यहाँ 8 माइनस 15 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 23 कम है और ये 15 कम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? sin 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्या लिख सकते हैं बच्चों? sin 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 90 माइनस 23 आ जाएगा, फिर 67 बन जाएगा। और cos 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री। भाई 90 में से 15 माइनस करो, 75 आ रहा है। अच्छा, अब देखो sin 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा हमने? sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये तो हो जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह आ गया 23 डिग्री। और cos 90 माइनस 15, cos 90 माइनस थीटा ये होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 15 डिग्री। तो अब ध्यान से देखो भाई, ये एंगल कितना है? 23 डिग्री और 15 डिग्री। चेक करो, 0 से 45 के बीच में आएगा भाई, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ही आएगा 23 और 15। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से कॉपी कर लीजिए और ये जो मैंने फार्मूले बताए हैं इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। समझ में आया? ठीक है, तो बहुत आसान फार्मूले हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी तो अच्छे अच्छे नंबर पाओगे, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।